ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं भक्त रेणुका इस वीडियो में आपको सावन के बारे में बताऊंगी और शिव भगवान के बारे में आप सभी को बताऊंगी। ये वीडियो मेरी ज़रूर पूरी सुनना आप। यूँ तो हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, लेकिन हमारे शिव भगवान देवों को देव, महादेव कहे गए हैं। बाकी देवी देवताओं को तो देव कहा गया है, लेकिन शिव भगवान को तो महादेव कहा गया है। भक्तों, भगवान शिव की पूजा रावण ने की। रावण से बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं रहा। देवी देवताओं ने की, भूतों ने की, जिन्नातों ने की, प्रेतों ने की, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर सबका अधिकार है। वो सबका कल्याण करते हैं। वे तो बड़े ही भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। अगर आप सावन के महीने में सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पूरा ना हो। सच्चे भाव से, सच्चे मन से और सच्चे दिल से। और ये तो एक अलग बात है कि किसी की इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है, किसी की लेट होती है, लेकिन होती ज़रूर है। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं, लेकिन भगवान शिव से कोई भी इच्छा मांगी गई हो तो वो ज़रूर ही पूरी होती है, क्योंकि भगवान शिव से मैंने जो जो मांगा, भले ही लेट मिला लेकिन ज़रूर मिला। खासकर मैं अपने सभी शिष्यों से कहना चाहूँगी, सावन का महीना व्यर्थ ना जाने दें। इसमें पूर्ण भाव से शिव भगवान की पूजा करें। वैसे तो भगवान शिव के, मेरे प्यारे शिष्यों, मैं आपसे बोलूँगी, वैसे तो भगवान शिव के हजारों मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगी जिससे आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं मंत्र देती हूँ, मुझे पता होता है कौन से शिष्य के लिए कौन सा मंत्र ज़रूरी है। सभी बच्चों के अलग अलग कर्म होते हैं और उन्हीं कर्मों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। उन कर्मों को, अगर हमारे बुरे कर्म चल रहे हैं तो उन कर्मों को कम करने के लिए मंत्र भी अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि किताबों में तो हजारों मंत्र होते हैं, आप कोई भी मंत्र उठाओ और करने लग जाओ। ऐसे इच्छा नहीं पूरी होती और बच्चे लटक जाते हैं बीच में। प्यारे भक्तों, हाल ही में ही 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा हुई है। आप सभी ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया, मैं बहुत खुश हो गई। और मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है, शिव भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। और जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, मान सम्मान किया, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं भी आप सभी को ध्यान रखूं, समय समय पे मंत्र दूं, समय समय पे आपकी समस्याओं का हल करूं। और आपके लिए मैं विशेष अनुष्ठान करूं और आपकी ही जितनी भी परेशानियां हैं मैं दूर करूं। प्यारे बच्चों, अगर शिष्य ही दुखी होना तो गुरु भी चैन की नींद नहीं सो सकता, ना ही सुख का टुकड़ा खा सकता है। ये कहावत है, एक कहावत नहीं है, ये ज़रूरी भी है। आप बच्चे कोई भी परेशान होते हैं, दुख होते हैं, तो मुझे तो नींद नहीं आती है। मैं सच्चे भाव से बोल रही हूँ। और गुरु का पहला कर्तव्य ये होता है कि जो दुखी बच्चे हैं, दुखी शिष्य हैं, उनके दुख दूर करे और उनके दुख के आंसू पहुँचे। इस सावन में जो भी आपको मंत्र दिए जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों के कर्म हैं, जैसे जैसे उनके साथ चल रहा है, उसी के हिसाब से मंत्र दिए जाएंगे।
और बिना शिव की कृपा के साधनाओं में सिद्धि नहीं मिलती है। और मैं आप सभी को, बच्चों को यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सावन में शिव का मंत्र जप करें। शिव भगवान, अगर आपके घर में पारद का शिवलिंग है तो आप रोज़ पूजन करें। अगर पारद का शिवलिंग घर में नहीं है, पास में शिव मंदिर है, तो उसमें जाके पूजन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। और मैं आपको भक्ति लाइन की एक बात और बताऊंगी। वैसे तो राम ने भी शिव की पूजा की, राम भगवान भी 12 कला पूर्ण थे और कृष्ण भगवान 16 कला पूर्ण थे। लेकिन बच्चों, शिव भगवान 64 कला पूर्ण हैं। और आप जब भी भगवान शिव की मंदिर में जाएं या फिर घर में ही आपका पारद शिवलिंग है, तो आपका फेस उत्तर की दिशा में होना चाहिए और उन पे जल चढ़ाने वाला बर्तन तांबे का या मिट्टी का या चांदी का होना चाहिए। और पीतल स्टील से ना आप चढ़ाएं। और भगवान शिव पर आप पीला कनेर का फूल चढ़ाएं, धतूरे चढ़ाएं और सोमवार का व्रत रखें, हर सोमवार का सावन। और टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं, चावल भी चढ़ा सकते हैं आप। और मेरे सभी शिष्य सुन लें, आज मैं ग्रुप में आपको अलग अलग जिसके लिए जो भी ज़रूरी होगा मैं मंत्र बताऊंगी। और जो भी बच्चा, जो भी भक्त शिव की पूजा करना चाहे या पारद शिवलिंग की स्थापना कराना चाहे या फिर लेना चाहे, तो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, ओनली व्हाट्सएप। सभी भक्तों को, सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी, जय शिव भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर का मतलब ये होता है कि हे शिव भगवान, हमारे हर संकट हर लो। हर हर महादेव।